हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टू द पॉइंट जीके में स्वागत है। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। और ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरे साथी अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई है। और वो क्या है, RRB NTPC। क्या? RRB NTPC। ये काफी अभी बहुत बच्चों की जरूरत है कि इसमें कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या नहीं किया जाए। और क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है वो बहुत कम रह गया है। आज हम यदि देखें तो 6 तारीख हो गई है। 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है। 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो गए और ये ना एंड ऑफ मार्च तक चलेंगे। मार्च 2021 तक चलेंगे दोस्तों। तो इसके इतने इस टाइम के बीच में बहुत जो लाखों बच्चों के, शायद आई थिंक 1.25 करोड़, पता नहीं 1.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं। तो इनके एग्जाम इस टाइम में होने हैं। हर रोज 2 शिफ्ट 3 शिफ्टों में पेपर होने हैं। तो इसमें भी कंफ्यूजन ये है बच्चों को कि इतना कम टाइम रह गया। आज 6 है और 6 से लेके 28 तक, यानी ये जो 22 दिन है, इस 22 दिन में कैसे कैसे सिलेबस को कवर किया जाए, एक्चुअल में पैटर्न कैसे कवर किया जाए, तो उसी चीज को हम डिस्कस करके है ना, आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे सिलेबस से लेके और फाइनल सिलेक्शन तक। दोस्तों क्या करेंगे, सिलेबस से लेके और फाइनल सिलेक्शन तक। क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं भी ऑलरेडी RRB NTPC के थ्रू सिलेक्ट हुआ था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ना दोस्तों, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और जो आपके जो और साथी हैं और जो जितने भी जो अदर यूट्यूब चैनल पे हैं या फिर और कोई कोचिंग सेंटर पे जो आपके सर बताते हैं, तो आई थिंक वो भी सही बताते होंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और इसमें है ना, जो मैं जिसमें सिलेक्ट हुआ था, जो मेरा जो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था दोस्तों ट्रैफिक अप्रेंटिस की पोस्ट पे। तो ट्रैफिक अप्रेंटिस पे, और अब अभी मैं पोस्टेड हूं फिलहाल TI, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पोस्ट पे दोस्तों। तो इसके बारे में खैर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको उसके अलावा बता देना चाह रहा हूं कि जो सिलेबस है ना दोस्तों, सिलेबस से पहले हम देखेंगे सेक्शन। तो जो 3 सेक्शन है, मेजर सेक्शन हमारे, तो एक है दोस्तों जिसमें हमारा है मैथ, और जो दूसरा सेक्शन है दोस्तों वो हमारा है रीजनिंग, और जो थर्ड सेक्शन है दोस्तों वो हमारा जनरल अवेयरनेस, और इसी के साथ में हो जाएगा GK जनरल नॉलेज, और एक ही साथ में हो जाएगा दोस्तों करंट अफेयर। तो ये जो तीनों सेक्शन है दोस्तों, ये जो पोर्शन आएगा ये आएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। रीजनिंग है ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और जो ये जो पार्ट है कंबाइंड पार्ट होगा ये है ना दोस्तों 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। कहने का मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे और ना टाइम जो आपको मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स जो मिलेगा तो टाइम कम होता है, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा भी होता है। कैसे होगा वो हम इसमें डिसाइड करेंगे। जो जीके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के जो 40 क्वेश्चन है दोस्तों, इवन आपको 40 के 40 भी आते हैं तो मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे दोस्तों, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे यदि पूरे के पूरे आते हैं तो भी। और यदि नहीं आते हैं, क्वेश्चन भी रीड करोगे, मान लिया कि 10-15 क्वेश्चन ना भी आए, तो उस केस में भी ना 15 से 17 मिनट मैक्सिमम लगेंगे इस सेक्शन में। क्यों? इसमें क्या होता है, आता है तो आपने टिक करना है, और नहीं आता है तो नेक्स्ट। आता है तो टिक किया, नहीं आता है तो नेक्स्ट। जो टाइम जो लगना हमारा, जो पीछे हमारी जो 75 मिनट बच गई दोस्तों, तो यदि 90 में इवन हम 30 मिनट भी निकाल दें तो भी हमारे पास 70 मिनट बच गई दोस्तों। जो 70 मिनट है वो अपने को डिस्ट्रीब्यूट करनी है मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन पे। मैथ और रीजनिंग का, मैथ के 30 और रीजनिंग के 30। तो इस पोर्शन के लिए दोस्तों मैं ये बोलूंगा, ये पोर्शन ऑलमोस्ट लगभग बच्चों का अच्छा होता है, मैथ भी और रीजनिंग भी। और मैं बोलता हूं जो बंदे RRB NTPC की, SSC की या इस लेवल की जो ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उन बच्चों को इन दोनों सेक्शनों में 50 मार्क्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि यहाँ 50 में प्रॉब्लम है ना दोस्तों, तो फिर प्रॉब्लम है। यहाँ तो ये तो मिनिमम स्कोर है और ये आरामदारी से हो जाता है। ये
जितने बच्चे सिलेक्शन लेंगे ना तो ऑलमोस्ट 100% बच्चों का स्कोर है ना इन दोनों में अबव 50 मिलेगा। तो इस पे तो आपको वैसे फोकस रखना है कि यहाँ तो हमारे मिनिमम बता रहा हूं 50 से नीचे यदि आप जा रहे हो ना तो दोस्तों सिलेक्शन बहुत चांस कम हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे जो क्रिटिकल पार्ट है ना दोस्तों वो ये वाला होता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करेंगे, बट पहले इस पे कर लेते हैं। इन दोनों पेपरों में मैथ और रीजनिंग में हर बच्चे का एक पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो। जिस बच्चे के दोनों स्ट्रॉन्ग है वेल एंड गुड। यदि एक स्ट्रॉन्ग है तो इस पे थोड़ा सा फोकस, कैसे फोकस करना है, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो भी जेई के थे या फिर आरपी के एग्जाम हुए थे वो हो, चाहे लोको पायलट वगैरह के एग्जाम हुए, कहने का मतलब रेलवे के भी देखने हैं और साथ में जो अदर जो ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो भी। हर रोज आज से ही 6 तारीख है, यानी आज तो कल से 7 से लेके और 28 तक, जिन दोस्तों का पेपर 28 को है उनको बता रहा हूं सिलेबस कवर कैसे हो सकता है। आज से लेके हर रोज डिसाइड कर लो अपने टाइम टेबल में, अपने उसमें फिक्स कर लो कि एटलीस्ट 50 क्वेश्चन मैथ के और एटलीस्ट 50 क्वेश्चन रीजनिंग के तो मेरे को करने ही करने हैं। चाहे मॉर्निंग में करो, चाहे आफ्टरनून में करो, चाहे इवनिंग में करो, चाहे नाइट में करो, 100 क्वेश्चन एटलीस्ट होने चाहिए इनके। मतलब 7 तारीख से स्टार्ट कर देना है। और एटलीस्ट जो जीके और जीएस और करंट अफेयर ना, करंट अफेयर ये लगा लो कि रेलवे ना लगभग 1 साल का पूछ लेता है दोस्तों। जो लास्ट जो अपने दिसंबर में या फिर अभी जो नवंबर में जो चीजें हुई होंगी, जो हमारी अब जो जनवरी की हैं, तो लगभग 1 साल की करंट अफेयर आपको बिल्कुल रखनी पड़ेगी। तो उसमें है ना, इसमें करंट अफेयर और करंट अफेयर के है ना, करंट अफेयर का वेटेज दोस्तों 12 से लेके 15 तक 17 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकता है। तो इसलिए है ना करंट अफेयर को अपने को थोड़ा सा इसको रखना पड़ेगा कि 15 से 17 तक भी पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम फिर वही बात की थोड़ा सा इसको रुक के बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग का दोस्तों अब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उनमें से क्वेश्चन एटलीस्ट 50-50 हर रोज उसमें से राइट और रॉन्ग का रेशियो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्यों जरूरी है ये आपको बता देता हूं मैं। क्योंकि रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी है ना, जो मार्किंग है ना नेगेटिव मार्किंग दोस्तों वो 1/3 है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये यूपीएससी में भी होती है, लेकिन है ना अब आरआरबी एनटीपीसी की हम बात करें, 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है ना दोस्तों, ये लगा लो कि आप यदि 2 ऑप्शन आउट भी कर देते हो ना और यदि 2 बच जाते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत सोच समझ के मतलब कि टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें साथ साथ में है ना नॉर्मलाइजेशन भी होता है दोस्तों। और नॉर्मलाइजेशन का फंडा है ना इतना खतरनाक है कि आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। आपके मार्क्स एक्चुअल में आएंगे 70 आउट ऑफ 100 या 80 आउट ऑफ 100 और फाइनल स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है ना आपका स्कोर क्या पता मिल जाए 62 या 65 या 67 ऐसे। और या फिर आपका स्कोर यदि आपने स्कोर किया 70 और आपका स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मिल जाए क्या पता 85। वो कैसे मिलेगा? जितनी आपकी एक्यूरेसी होगी ना उतने ही अच्छे मार्क्स आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए इस चीज को ना नेगेटिव मार्किंग को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। और ये ध्यान में तभी रहेगा तब यहाँ पे आप हर रोज अपनी एक्यूरेसी को सुधारोगे, हर रोज अपनी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को सुधारोगे, अपग्रेड करोगे मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ। तो ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी और तभी यहाँ पे ये नेगेटिव मिनिमम होगी और तभी हमारा नॉर्मलाइजेशन से स्कोर अप होगा। तो इसलिए ये बातें जरूर ध्यान रखनी है। और ये चीजें अब रीजनिंग और मैथ में तो ज्यादा अप्लीकेबल नहीं है। क्यों? यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा, रीजनिंग में भी आपका ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा। ये चीजें नेगेटिव मार्किंग की ज्यादा अप्लीकेबल है अपनी इस पार्ट पे। तो इस पार्ट को बहुत क्रिटिकल तरीके से लेना है। और ये पार्ट हम करंट अफेयर हम कर भी रहे हैं और साथ में स्टैटिक जीके भी कर रहे हैं। लेकिन आप किसी भी कोचिंग सेंटर का, किसी भी यूट्यूब चैनल का आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मॉक टेस्ट जरूर करने हैं दोस्तों। हर रोज एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट करना है। साथ में ये डिसाइड कर रखे हैं हमने कि 50 क्वेश्चन इसके 50 क्वेश्चन इसके करने हैं। और फिर साथ में है ना ये जो पोर्शन है ना करंट का पोर्शन
एक अपना डिसाइड कर लो कि या तो इवनिंग में या मॉर्निंग में, कि मैं एक महीने का टॉपिक है 2-3 दिन में डिवाइड कर लो, एक महीने के 2 दिन में डिवाइड कर लिए, ऐसे करके करो। और साथ में जो जीके और जीए का जो पोर्शन है दोस्तों, इसमें भी हमारे क्या है 4-5 सेक्शन है। और ये सेक्शन कौन से हैं, इनमें दोस्तों हिस्ट्री हो गया हमारा, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया और स्पोर्ट्स हो गया दोस्तों। तो ये स्पोर्ट्स एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा करंट अफेयर का ही पार्ट है, बट चलो इसको यहाँ पे भी ऐड कर दिया। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साथ में इसमें अपना जो एनवायरनमेंट वगैरह का, आर्ट वगैरह का भी, तो आर्ट हमारा हिस्ट्री में कवर हो जाता है और ज्योग्राफी में हमारा एनवायरनमेंट कवर हो जाता है दोस्तों। तो इनमें से है ना, इनमें से हर एक कोचिंग सेंटर, हर एक यूट्यूब चैनल अलग अलग बताएगा दोस्तों। कोई बोलेगा कि इसमें से 2 ही क्वेश्चन आएंगे, कोई इसमें से बोलेगा 3 ही आएंगे दोस्तों। ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता है। एग्जामिनर का क्या माइंड है हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं बता सकते। वो क्या बता 6 क्वेश्चन हिस्ट्री में से दे दे, 1 क्वेश्चन ज्योग्राफी में से दे दे, स्पोर्ट्स में से क्या पता दे ही ना, क्या पता स्पोर्ट्स में से 10 क्वेश्चन डाल दे। तो वो चीजें हैं, उन चीजों पे बहस करने का कोई फायदा नहीं दोस्तों। तो अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखना है। क्यों? क्योंकि ये मानो कि ऑलमोस्ट ये रेलवे के इतिहास की ना, मेरे को लगता है जहां तक आइडिया है कि इतनी बड़ी भर्ती या इतना बड़ा शायद आगे इन फ्यूचर हो या ना हो, वो हम नहीं बोल सकते अभी, लेकिन है ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को ना बहुत बड़ा मतलब वो फाइट मान के और लड़ना है और ये लड़ाई जीतनी है दोस्तों। तो ये क्या है, ये है हमारा जो सिलेबस के साथ साथ में है। सिलेबस देखो दोस्तों, टॉपिक वाइज जो सिलेबस है ना, टॉपिक वाइज सिलेबस आपने पहले भी देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने डिसाइड कर रखा है, मतलब कि डिफाइन कर रखा है, बता रखा है। तो स्पेसिफिक टॉपिक हम नहीं लेके आ रहे क्योंकि उसमें वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम बिल्कुल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या अर्जेंट पॉइंट है ना दोस्तों, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, सिलेबस का हमने पैटर्न देख लिया, मैथ का है, रीजनिंग का है, या जो जीके और जीए वाला पार्ट है ये है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों जो सीबीटी 1 की जो हमने बात की। सीबीटी 1 में हमने बता दिया कि इतने मार्क्स का आएगा। तो इसको ये है दोस्तों हमारा ये है क्वालिफाई। तो ये जो क्वालिफाई है ना दोस्तों, क्वालिफाई है, ये तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी हम जाके सीबीटी 2 में जा पाएंगे। सीबीटी क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो इसमें पहुंचने के लिए ये जरूरी है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या फर्क है, जो पहले मैथ में कुछ 30 थे, यहाँ 35 हो गए। रीजनिंग में जो 30 थे वो भी 35 हो गए, मैथ के भी 30 और रीजनिंग के भी 30। और जो जीके जीए वाला जो पार्ट था जो वहां पे 40 थे, यहाँ दोस्तों 50 हो गए। तो ये जो जीके जीए का सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे 120। तो दोस्तों यहाँ पे जो कट ऑफ लगेगी ना, जो आपका फाइनल सिलेक्शन जो होने वाला है ना, वो 120 में से होगा। और ये जो 120 में से है ना, यहाँ पे फिर वही नॉर्मलाइजेशन, नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। तो अपनी जो एक्यूरेसी बढ़ानी है ना दोस्तों, जो आपको गलतियां करनी है, जो आपको मतलब सीखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, वो अभी मॉक टेस्ट में, अभी टेस्ट सीरीज में और अभी अपने घर पे बैठे करो दोस्तों। एग्जाम में गलती करने का कोई चांस नहीं लेना अपने को। जो करना है 100% से ही करना है। चाहे हम 120 में से दोस्तों से हमारे ठीक हो 80, लेकिन ये 80 ना आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर कर देंगे 95। क्योंकि दोस्तों मेरा हुआ था ये, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूं। मेरा स्कोर था ना, मेरे स्कोर से एक्चुअल में जो मेरा स्कोर था वो आई थिंक 92 पॉइंट समथिंग था, जो इसमें आउट ऑफ 120 जो था। लेकिन उसमें है ना आउट ऑफ 100 बाद में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा स्कोर है ना 99 के आसपास या 100 के आसपास चला गया था आउट ऑफ 120। तो इस तरह मैं कई दोस्तों का घटा भी था। क्यों घटा था? क्योंकि उन्होंने नेगेटिव ज्यादा कर दिए थे, और नेगेटिव भी ज्यादा कर दिए थे, उनका पेपर की जो शिफ्ट थी वो भी थोड़ी सी आसान थी। तो कई चीज इफेक्ट करती है, कई चीज इफेक्ट करती है इस चीज को। तो उन चीजों पे आपको ध्यान भी देना है। अपने को मैक्सिमम एक्यूरेसी और मैक्सिमम अटेम्प्ट रखने हैं विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। तो ये आपका एक है ना सिलेक्शन का एक सोल मंत्र है, और वो सोल मंत्र वही होगा। फिर बात कर रहा हूं वही जो एक पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि शॉर्ट ट्रिक बता दो सर, वन लाइनर क्वेश्चन बता दो सर। तो उनका सबका एक ही फंडा है, एक ही आंसर है, एक ही रिप्लाई है। और क्या है दोस्तों? रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। और वो रिवीजन कैसे हो सकता है?
मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करो, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करो, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उनमें से देखो कि क्या लेवल आ रहा है एग्जाम में, क्या स्टैंडर्ड है एग्जाम में क्वेश्चन का, और वही क्वेश्चन रिपीट रिपीट रिपीट। एक बुक दोस्तों ना, अभी आपने एनटीपीसी के रिगार्डिंग मान लिया कि आपने एक जो टेस्ट सीरीज ले ली दोस्तों, ये एक बुक लेके आ गए आप एक बुक लेके आ गए और उस बुक को आपने कर लिया दोस्तों 5 दिन में। फिर क्या बोलोगे, ये बुक तो मैंने कर ली, एक और बुक ले आए, दूसरी बुक ले आए, ये भी आपने कर दी 5 दिन में, यानी 10 दिन में आपने 2 बुक की। लेकिन दोस्तों इससे जो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होती है बात, वो आपकी क्या होती, यदि इसी बुक को आप दोबारा रिवाइज करना स्टार्ट कर देते, तो यहाँ पे आपने 5 दिन में की ना, तो यहाँ उसको ना आप 2.5 दिन में कर देते, 2.5 दिन में कर देते ना दोस्तों। फिर उसके बाद में एक रिवीजन और इसका, फिर अगला रिवीजन आप इसका ऑलमोस्ट 1.5 दिन में कर देते, यानी यहाँ पे 2.5 और फिर 1.5 4, यानी आपने 10 दिन में है ना, 10 दिन में आपने यहाँ पे पढ़ ली 2 बुक, लेकिन यहाँ पे आपने कितनी पढ़ दी, काउंटिंग करेंगे तो 3 बुक पढ़ दी दोस्तों, आपका 3 टाइम रिवीजन हो गया। और ये मैं मानता हूं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक सिलेबस की 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ दो, वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था दोस्तों। तो ये बात को दिमाग में रखना है। ये हमारा CBT 2 तक वही फंडा है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर आएगा फाइनल। उसके बाद में जो दोस्त हैं जिन्होंने स्टेशन मास्टर की कैटेगरी पहले भर रखी है, या जिनका स्टेशन मास्टर के लिए कॉल आएगा, तो उनका दोस्तों एक साइको टेस्ट होगा, तो वो साइको टेस्ट की भी डिटेल बता देंगे, क्योंकि हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो साइको टेस्ट की बताएंगे जब साइको टेस्ट का टाइम आएगा दोस्तों। अभी उसके बारे में डिस्कस करना कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में मेडिकल होएगा, तो मेडिकल में भी ऑलमोस्ट सबको पता भी है, वो तो उसका भी हम कैटेगरी वाइज डिफाइन करेंगे, लेकिन वो टाइम के बाद करेंगे। अभी अपना जो रखेंगे इसको सिलेबस को और पैटर्न को और इसको। आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका दिमाग में हो दोस्तों, तो है ना आप जो मेरा जो प्राइवेट नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है 97184409 और 55 दोस्तों, तो इस नंबर पे आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हो, इवन फोन भी कर सकते हो। ड्यूटी टाइम, ऑफिस टाइम पे नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन आपको इस पे ना रिप्लाई जरूर मिलेगा, चाहे वो सिलेबस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो क्वेश्चन के, या फिर और कोई जनरल नॉलेज का है, मैथ रीजनिंग का है, या किसी भी प्रकार का दोस्तों। तो ये हेल्प के लिए बिल्कुल है ना आपका 100% रह जाएगा ये नंबर, तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी हो जरूर बताएं। इवन यूट्यूब में भी आप उस पे चैनल, आपके अपने चैनल पे भी है ना, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपना डाउट 100% मतलब कि सोल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत मतलब शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और अपना एग्जाम होना वही बात, मैक्सिमम अटेम्प्ट विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। ओके दोस्तों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।